1 मई से बदल जाएगा हाजिरी लगाने का नियम। 30 सरकारी स्कूलों पर पहले होगा लागू। बिहार के 30 सरकारी स्कूलों में 1 मई से हाजिरी लगाने का नया नियम लागू होगा। शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी, जिसके लिए विद्यालयों को टैबलेट दिए गए हैं। यह सॉफ्टवेयर मध्याह्न भोजन खाने वालों बच्चों की संख्या भी बताएगा। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी भी स्थापित की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने यह जानकारी दी है। बिहार में एयरपोर्ट के पास जलाया लेजर लाइट तो होगी जेल। पटना में डीजे बजाने के पहले लें अनुमति। पटना में अब शादी समारोह या अन्य मौके पर डीजे बजाने से पहले भी अनुमति लेनी होगी। एसएसपी अवकाश कुमार ने पटना जिले के सभी थानेदारों और डीएसपी को ये निर्देश दिए गए हैं। पटना समेत बिहार के तमाम हवाई अड्डों के पास लेजर लाइट जलाने पर रोक लगा दी गई है। किसी भी तरह की लाइट जो हवाई जहाज़ पर पहुंचे उसे इस इलाके में नहीं जलाया जा सकता है। ऐसा करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपको जेल भी हो सकती है। पटना में अब शादी समारोह या अन्य मौके पर डीजे बजाने से पहले अनुमति लेनी होगी। एसएसपी अवकाश कुमार ने पटना जिले में सभी थानेदारों और डीएसपी को ये निर्देश दिए गए हैं। राजधानी पटना के एयरपोर्ट, फुलवारी शरीफ, गर्दनीबाग, सचिवालय जैसे थानों के थानेदारों को अपने इलाके में विशेष नज़र रखने को कहा गया है। इन सभी जगहों से हवाई अड्डा नज़दीक है। अगर इन इलाकों में किसी तरह के लेज़र लाइट का प्रयोग होता है तो वह हवाई जहाज़ तक भी पहुंच सकता है। अचानक लेज़र लाइट जलने से विमानों की लैंडिंग में परेशानी होती है और संतुलन बिगड़ सकता है। बिहार के 12 लाख से ज़्यादा मनरेगा मजदूरों को राहत, जल्द मिलेगा या बकाया वेतन। बिहार के 12 लाख से ज़्यादा मनरेगा मजदूरों के लिए राहत की खबर है। बीते 4 महीने से बकाया मजदूरी का भुगतान जल्द मिलेगा। बिहार के मनरेगा श्रमिकों को पिछले 4 महीने के बकाया मजदूरी के भुगतान को लेकर केंद्र सरकार ने शनिवार को 21,02,24,76,000 रुपये जारी कर दिया है। 12 लाख से अधिक श्रमिकों के बकाया मजदूरी का भुगतान होगा। राशि के अभाव में 27 दिसंबर 2024 के बाद से ही भुगतान बंद था। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि राशि जारी होने के साथ ही श्रमिकों के खाते में भुगतान भी शुरू कर दिया जाएगा। मालूम हो कि पिछले करीब 4 महीने से मनरेगा के तहत श्रमिक काम तो कर रहे थे, पर उन्हें मजदूरी नहीं मिल पा रही थी। इससे श्रमिकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। केंद्र से राशि जारी होने से इन श्रमिकों को राहत मिली है। राज्य सरकार की ओर से इनकी बकाया मजदूरी के भुगतान के लिए केंद्र सरकार ने कई बार आग्रह भी किया गया था। अब हर श्रमिकों को औसतन 17,000 के करीब मजदूरी मद में मिल पाएगा। मालूम हो कि मनरेगा के श्रमिकों की एक दिन की मजदूरी 245 रुपये है। मनरेगा के तहत साल में अधिकतम 100 दिनों का काम एक श्रमिक को दिया जाता है। 2102 करोड़ में अनुसूचित जाति वर्ग के श्रमिकों के लिए 411 करोड़ 47 लाख, अनुसूचित जनजाति वर्ग के श्रमिकों के लिए 48 करोड़ और अन्य वर्ग के श्रमिकों के लिए 1646 करोड़ 88 लाख रुपये का भुगतान होगा। सरकारी स्कूलों में अब भोजपुरी में होगी पढ़ाई। एसीएस सिद्धार्थ ने किया बड़ा बदलाव। बिहार में अब सरकारी स्कूलों में छात्रों को भोजपुरी में पढ़ाया जाएगा। इसको लेकर खुद एसीएस सिद्धार्थ ने जानकारी दी है। इसके अलावा शिक्षा प्रणाली में सिद्धार्थ ने जानकारी दी है। इसके अलावा शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव किए गए हैं। सभी सरकारी स्कूलों में लाउडस्पीकर की भी व्यवस्था होगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब छात्रों को भोजपुरी में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा बच्चों को कई तरह के स्किल सिखाए जाएंगे। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात हर शनिवार को सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 तक के छात्रों को भोजपुरी में पढ़ाया जाएगा। साथ ही स्कूलों में टाइम मैनेजमेंट भी सिखाया जाएगा, ताकि शिक्षक के साथ छात्र अपने सभी काम समय से पूरा कर लें। स्कूलों में प्रार्थना, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम तेज आवाज़ में होगा। इसके लिए लाउडस्पीकर लगाया जाएगा।
23 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। पटना सीतामढ़ी में तेज बारिश, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवा। 15 जिलों में मौसम साफ रहेगा। पटना में शुक्रवार सुबह से बारिश हुई है। सीतामढ़ी में भी तेज बारिश है। मौसम विभाग ने सारण, मुजफ्फरपुर, जमुई, बांका और वैशाली में अगले 3 घंटे के लिए बारिश और बिजली को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 15 जिलों में मौसम साफ रहेगा। तेज धूप के साथ गर्मी भी बढ़ेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही पूर्वी हवाओं में मौजूद नमी के कारण राज्य में फिलहाल मौसम बदला हुआ है। हालांकि 19 अप्रैल के बाद राज्य में गर्मी बढ़ेगी। इस दौरान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। बिहार की इस महिला सीईओ को मिली सजा, 534 दिन तक दाखिल खारिज आवेदन को लटका कर रखा था। बिहार सीईओ पूर्वी चंपारण जिले की कोटवा अंचल की अधिकारी मोनिका आनंद को 534 दिन आवेदन लंबित रखने समेत कई लापरवाहियों के आरोप में विभागीय कार्रवाई के तहत दंडित किया गया है। बिहार की एक महिला अंचल अधिकारी के खेल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी पत्र गठित कर कार्रवाई चलाने के बाद आरोपी अंचल अधिकारी को अब दंड दिया गया है। महिला अंचल अधिकारी दाखिल खारिज के एक आवेदन को 534 दिनों तक लंबित रखे हुए थे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा कि पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा अंचल के अंचल अधिकारी मोनिका आनंद के खिलाफ 4 सितंबर 2024 को आरोप पत्र गठित किया गया, जिसमें अंचल कार्यालय का निरीक्षण कर ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट नहीं करने, स्पष्टीकरण के बावजूद निरीक्षण संबंधी प्रविष्टि दर्ज नहीं करने, दाखिल खारिज, परिमार्जन, ई माफी, जमाबंदी का आधार सीडिंग एवं अभियान बसेरा 2 में प्रगति प्रतिवेदन असंतोषजनक पाया गया। साथ ही एक दाखिल खारिज आवेदन की 534 दिनों से अधिक समय तक लंबित रखने के आरोप है। इन आरोपों के बाद विभाग ने कोटवा के अंचल अधिकारी मोनिका आनंद से स्पष्टीकरण की मांग की गई। आरोपी पदाधिकारी से मिले स्पष्टीकरण की समीक्षा के बाद अनुशासनिक प्राधिकार ने मोनिका आनंद, प्रभारी अंचल अधिकारी कोटवा को संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड आरोपित किया है। निदेशक चकबंदी राकेश कुमार ने यह संकल्प जारी किया है। नीतीश नहीं तो कोई नहीं, क्या बिहार में फिर से दुलरुआ के सामने होंगे पीएम मोदी के हनुमान? बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर की महत्वाकांक्षा से माहौल गर्म है। नीतीश की घटती लोकप्रियता और बीजेपी की चुप्पी से समीकरण जटिल है। क्या बिहार चुनाव 2025 में दुलरुआ वर्सेस हनुमान की एंट्री होने वाली है? क्या बिहार चुनाव 2025 में दुलरुआ वर्सेस हनुमान में फिर से जंग देखने को मिलेगा? बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से हलचल अचानक से बढ़ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सियासत पहले से ही तेज थी, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान की भी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने माहौल को गर्म कर दिया है। पीएम मोदी के हनुमान ने सर्वे रिपोर्ट के उत्सव में आकर बड़ी बात कह दी है, जिससे पीएम मोदी के दुलरुआ यानी नीतीश कुमार को मिर्ची लग सकती है।